अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.7। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। तो 1 to 10 में जो एक्सरसाइज है उसमें हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे कोई फंक्शन हमने मान लिया y है और ये हमारा मान लो इस तरह का है x3। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालते थे, dy/dx इज इक्वल टू ये हो जाता था 3x²। अब इसका अगर हम दोबारा से डिफरेंशियल कर लें, यानी dy/dx दोबारा से ले लें, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 3 कांस्टेंट है, इसका x² का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x, 3 2 जा 6x। और अगर हम इस d को d से मल्टीप्लाई करें तो ये d² y आ जाएगा और dx ये है, dx ये है, तो ये हो जाएगा dx² इज इक्वल टू 6x। तो यहाँ पे ये जो है ना, इसको बोलते हैं ऑर्डर। तो यहाँ पे हमें यही निकालना है, यानी d²y/dx² निकालना है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका। इसको हम मान लेते हैं ये y दे रखा है, ठीक है, y इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 2। इसको हम लेट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू x² का डिफरेंशियल 2x और 3x का डिफरेंशियल 3 और 2 का डिफरेंशियल 0, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इस तरह से नहीं लिखेंगे बल्कि इस तरह से लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा d²y/dx² इज इक्वल टू 2x, 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशियल 2 और 3 का डिफरेंशियल 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा सेकेंड डेरिवेटिव, यही हमसे पूछ रहा था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या दे रखा है, x⁻20। इसका हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको हम y मान लेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू x⁻n का डिफरेंशियल क्या होता है, n x⁻n-1, यानी ये जो पावर होती है ये पहले आ जाती है और इसको x की पावर इससे 1 कम कर देंगे, यानी ये बचेगा 19। तो ये आ गया। उसके बाद में सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा d²y/dx²। यहाँ पे 20 तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही लिखेंगे। x⁻19 का डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ जाएगा 19x⁻18। 19 2 जा 38, तो ये आ जाएगा 380x⁻18। तो यही हमसे पूछ रहा था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है, x cos x। इसका हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको हम मान लेंगे y इज इक्वल टू x cos x। तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा dy/dx और इधर लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। इसको हम फर्स्ट सेकेंड मान लेंगे, इसको सेकेंड मान लेंगे। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल यानी x इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशियल, तो कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल कॉस एक्स और फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी x का डिफरेंशियल 1। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ तक आ गए। अब हमसे कह रहा है इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालो। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा d²y/dx²। यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड लगा देंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल यानी x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशियल वो होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशियल, तो साइन एक्स और x का डिफरेंशियल 1 माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस और फिर साइन एक्स। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको अंदर लेकर जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का x कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और एक ये माइनस साइन एक्स। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। तो ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है, लॉग एक्स। इसका हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू लॉग एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स की पावर -1। अब इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये तो हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशियल क्या होगा एक्स की पावर n का डिफरेंशियल जो होता है वो होता है n एक्स की पावर n-1। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशियल हो जाएगा -1 एक्स की पावर -1 ये हो जाएगा एक्स की पावर -2 नीचे जाएगा तो वो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको हम पहले y मान लेंगे, x की पावर 3 log x। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर लग जाएगा फर्स्ट सेकंड, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, या u इंटू वी भी बोल सकते हैं ना। तो एक्स क्यूब और log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स प्लस log x इसका डिफरेंशियल 3x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, इधर इसको लिखेंगे तो x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर log x, ये आ गया। यहाँ से हम लोग x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 + 3 log x, ये आ जाएगा। अब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशियल यानी 1 का डिफरेंशियल 0 प्लस 3 log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 + 3 log x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x। तो ये आ जाएगा हमारा, ये तो 0 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2x प्लस 2 3 2 जा 6x log x। उसके बाद में ये x स्क्वायर से x कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 3x और प्लस 2x हो जाएगा 5x प्लस 6x log x। ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है e की पावर x साइन 5x, y इज इक्वल टू e की पावर x साइन 5x। ये हमारा दे रखा है, इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, तो ये फर्स्ट यानी e की पावर x, सेकंड का डिफरेंशियल साइन का डिफरेंशियल होगा cos 5x, 5x का डिफरेंशियल 5 प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो साइन 5x, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही रहेगा। यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ये आ जाएगा, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इधर फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशियल, यहाँ पे 5 तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, कॉस का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन 5x, 5x का डिफरेंशियल फिर 5 प्लस साइन का डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस 5x और 5x का डिफरेंशियल 5, ठीक है। उसके बाद में प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x, सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो ये आ जाएगा e की पावर x। अब इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो e की पावर x यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको हम लोग बाहर लिख लेंगे, तो क्या बचेगा 5 5 जा 25, तो -25 साइन 5x और प्लस का 5 cos 5x प्लस ये 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ये बचेगा। तो e की पावर x 25 में से 1 जाएगा तो 24 साइन 5x प्लस 5 + 5 10 cos 5x, ये आ जाएगा हमारा, और यही हमारा आंसर है। इसको बस क्या है कि यहाँ से 2 और कॉमन ले लेंगे,
तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2e⁻x। ये प्लस वाला पहले लिख लेंगे तो 5 cos 5x, फिर माइनस वाला ये आ जाएगा 12 sin 5x। ये इस तरह से आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, यानी e⁻6x इंटू कॉस 3x, इसका हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको हम पहले y कंसीडर कर लेते हैं। y इज इक्वल टू e⁻6x कॉस 3x। अब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा हमारा dy/dx इज इक्वल टू, फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लेंगे, e⁻6x फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशियल, कॉस का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस का साइन 3x और फिर 3x का डिफरेंशियल 3, प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल कॉस 3x इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल हो जाएगा e⁻6x इंटू 6x का डिफरेंशियल हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे, तो यह आ जाएगा माइनस का 3 e⁻6x साइन 3x प्लस 6 e⁻6x कॉस 3x। अब इसका हम फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे एक और चीज़ हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, बेसिकली ये y दिख रहा है ना, तो इसको हम y ही मान लेंगे। 3e⁻6x साइन 3x प्लस 6y, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा d²y/dx² इज इक्वल टू माइनस का 3। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो फर्स्ट हो जाएगा e⁻6x इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल कॉस 3x, 3x का डिफरेंशियल 3 प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल साइन 3x इंटू e⁻6x और फिर 6x का डिफरेंशियल 6 प्लस यहाँ पे ये आ जाएगा 6 dy/dx। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 3 9 6 e⁻6x कॉस 3x प्लस 6 e⁻6x साइन 3x प्लस 6। अब यहाँ पे dy/dx हमारा ये दे रखा है, तो dy/dx बेसिकली ये दे रखा है। ठीक है, तो dy/dx की वैल्यू रख देंगे ये वाली, माइनस का 3 e⁻6x साइन 3x प्लस 6 e⁻6x कॉस 3x। अब यहाँ पे हमने ये वाली वैल्यू क्यों नहीं रखी, क्योंकि इसमें y है और हम जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो सिर्फ x के टर्म में होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, देखो 9 e⁻6x कॉस 3x प्लस 6 e⁻6x साइन 3x प्लस, बेसिकली ये माइनस हो जाएगा 6 3 18 e⁻6x साइन 3x प्लस 6 6 36 e⁻6x कॉस 3x। यहाँ तक आ गए। अब हम इसमें देखो ये वाला और ये वाला एक जैसा है, ये वाला एक जैसा है, तो यहाँ पे 36 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 27 e⁻6x कॉस 3x, और यहाँ पे 18 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 12 e⁻6x साइन 3x। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, देखो ये -3 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा माइनस का 18 हो जाएगा, तो 18 और 18 ये आ जाएगा 36। ठीक है, अब यहाँ पे हम 9 e⁻6x ये कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 3 cos 3x माइनस 4 साइन 3x। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या दे रखा है tan इनवर्स x और इसका हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब इसका हम पहले फर्स्ट डेरिवेटिव का फाइंड करेंगे,
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, और tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है, तो सेकेंड डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, इसको लिख देंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये नीचे वाला टर्म है तो इसको ऊपर लिख सकते हैं ऐसे कि इन्वर्स। अब एक्स इन्वर्स का डिफरेंशियल क्या होगा, यहाँ पे -1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 का डिफरेंशियल 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, ये आ जाएगा। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये आ जाएगा हमारा माइनस और ये वाला 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, यही हमारा आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, log x, इसका हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले इसको y मान लेते हैं, log x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx। अब देखो log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x, तो यहाँ पे ये वाला log है, इसके लिए ये x है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/x यानी कि log x। उसके बाद में इसका डिफरेंशियल करते हैं तो इसका डिफरेंशियल आ जाएगा 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x log x, और इसको हम लोग लिख सकते हैं x log x की पावर -1। ठीक है, अब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेंगे डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स की पावर -1। अब यहाँ पे देखो x की पावर -1 वाला डिफरेंशियल जब करेंगे तो ये आ जाएगा -1 पहले आ जाएगा, x log x की पावर -2। उसके बाद में इसका डिफरेंशियल करेंगे अंदर वाले का, तो इसमें लगेगी फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, फर्स्ट है x का डिफरेंशियल 1, ये आ जाएगा माइनस का 1/x log x का स्क्वायर, और मल्टीप्लिकेशन में x से x कैंसिल, तो ये आएगा 1 प्लस log x, ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस log x अपॉन x log x का स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्या दे रखा है, साइन log x, इसका हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले तो इसको हम y मान लेंगे, साइन log x। अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x, और यहाँ पे हम x इसको बोल रहे हैं log x को, log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, तो ये आ जाएगा cos log x अपॉन x डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स मिल गया। अब हम निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या करेंगे, u अपॉन v वाला फार्मूला लगाएंगे, ये u हो गया ये v हो गया, तो क्या होता है v इंटू यू का डिफरेंशियल, यहाँ पे हम v नहीं लिखेंगे, v वाला टर्म लिख देंगे x, और u का डिफरेंशियल यानी cos log x माइनस u v का डिफरेंशियल। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखो ये x तो हमारा, और नीचे v स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, ये x तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा माइनस का साइन log x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/x माइनस cos log x, और x का डिफरेंशियल
1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये एक x जो है इस x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे तो ऐसे ही लिखा रहेगा, तो ये आएगा माइनस का साइन log x प्लस कॉस log x अपॉन में एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, इफ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 2 दे रखा है, यानी ऑर्डर 2 दे रखा है, तो इसका मतलब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी फाइंड करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 5 कॉस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस का साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस एक्स। ये आ जाएगा माइनस का 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स मिल गया। अब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 5 साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, तो माइनस पहले से लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 साइन एक्स। अब यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, और ये जो है ये किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, विच इज इक्वल टू माइनस वाई। अब ये माइनस वाला टर्म राइट साइड में, इसको लेफ्ट में लेकर जाएंगे तो ये इम्प्लाई करेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का दे रखा है इफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। तो जब ये चीज़ बोल दिया इसका मतलब उसमें x नहीं होना चाहिए, तो पहले हम इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और कॉस इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। अब फिर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो x की पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे n जो है वो है माइनस 1/2, तो ये आएगा पहले, माइनस पहले से था तो ये प्लस का 1/2 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 और माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 का डिफरेंशियल 0 माइनस 2x, ये आ गया। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये माइनस का 2 पहले आ जाएगा 2x अपॉन 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2, ये आ गया। और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस का x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पे हमें x के टर्म में सेकेंड डेरिवेटिव मिल गया, लेकिन हमें किसके टर्म में चाहिए, y के टर्म में। अब देखो तो हमें क्या करना पड़ेगा, x की जगह पर ऐसा रखना पड़ेगा जिसमें y हो, तो वैसा वाला हमें टर्म चाहिए भी होगा, तो वो कहाँ से मिल सकता है, यहाँ से मिल सकता है। तो हम y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू कॉस y। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉस वाई अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई की पावर 3/2, यानी जहाँ पे x था वहाँ पे हमने कॉस वाई रख दिया, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस वाई अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस कॉस वाई, और नीचे क्या बचेगा, साइन क्यूब एक्स, तो साइन क्यूब एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो यह आ जाएगा माइनस का कॉट वाई, और 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक,
तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर वाई। ठीक है, तो ये अब हमारा किस टर्म में हो गया, वाई की टर्म में हो गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका हमारा क्या है कि हम यहाँ से dy अपॉन डी एक्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें इस तरह से दे रखा था तो हमने इस तरह से निकाल लिया, और अगर हमें इस फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट डायरेक्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस साइन वाई और dy अपॉन डी एक्स। करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये दे रखा है, इसका अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस साइन वाई dy अपॉन डी एक्स। ये आ गया। अब यहाँ से माइनस उठा के इधर लगा लो, तो -1 इज इक्वल टू साइन वाई dy अपॉन डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, तो साइन वाई इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ समझ आया? इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशियल ये आ गया, सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो सेकंड वाला टर्म ये हो गया, फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस वाई, सॉरी साइन वाई का डिफरेंशियल कॉस वाई, फिर डी वाई का डिफरेंशियल डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से हमें देखो साइन वाई को ऐसे ही लिख लो, चूंकि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए तो इसको ऐसे ही लिख लो, प्लस कॉस वाई को ऐसे ही लिख लो। डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर हम देखें तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो मिलेगा 1 अपॉन साइन वाई, और 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है, तो माइनस का कॉसेक वाई, और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर आएगा, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर वाई। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको ले जाएंगे इधर साइड में, कॉस वाई कॉसेक स्क्वायर वाई, और ये साइन वाई इसके मल्टीप्लिकेशन में, इसके जाएगा तो डिवाइड में साइन वाई, तो कॉस अपॉन साइन कॉट वाई कॉसेक स्क्वायर वाई। तो ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। तो दोनों तरीका है, कोई भी कर सकते हैं हम लोग। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स सो दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y2 का मतलब होता है सेकेंड डेरिवेटिव और y1 का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब यहाँ पे हम लोग इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकलेगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हम y1 से डिनोट करेंगे, y1 इज इक्वल टू 3 कॉस का डिफरेंशियल होगा माइनस साइन लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 4 इंटू साइन का डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 अपॉन एक्स। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, इस x को यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो इसको हम इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा एक्स वाई वन इज इक्वल टू -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर डिफरेंशिएट कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड डेरिवेटिव को हम y2 से डिनोट करते हैं, प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल y1 और x का डिफरेंशियल 1 माइनस 3 साइन का डिफरेंशियल कॉस लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स माइनस 4 कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन, तो माइनस हमने पहले से लगा लिया, साइन लॉग एक्स और साथ में लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फिर नीचे हमें x मिल रहा है, तो हम फिर इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू, यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस बाहर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 कॉस
log x प्लस 4 साइन log x। और ये जो है ये हमारा किसके इक्वल है, y के इक्वल है, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आ जाएगा माइनस वाई। अब इस माइनस वाई को हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और यही हमें चाहिए था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, और हमें ये शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसका पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा हमारा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए। ई की पावर एम एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर एम एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एम एक्स हो जाएगा। उसके बाद में हम एम एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ जाएगा एम प्लस बी ई की पावर एन एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एन एक्स ही होगा, फिर एन एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ जाएगा एन। तो यहाँ पे हमें इस तरह से लिख सकते हैं, दो कांस्टेंट हो गए, ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स। तो हमने यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लिया। अब चूंकि यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव भी किया गया तो हम सेकेंड डेरिवेटिव भी कर लेंगे। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम कॉन्स्टेंट, इसको ऐसे लिख लेंगे, ई की पावर एम एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा ई की पावर एम एक्स, फिर एम एक्स का डिफरेंशियल एम प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एन एक्स और एन एक्स का डिफरेंशियल एन। तो ये आ जाएगा हमारा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। अब यहाँ से हमें ये बनाना मुश्किल पड़ेगा, इस तरह की जो प्रूफ करना है ना, इस तरह से बनाना मुश्किल पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज उठा के इसके लेफ्ट साइड में रख देंगे। अगर ये 0 आ गया तो प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यहाँ रख देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ रख देंगे और वाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इसको मान लेंगे 3, ये हो गई 4। तो इस तरह से लिखेंगे, पुटिंग ऑल वैल्यूज फ्रॉम 2, 3 and 4 इन 1। तो 2, 3, 4 में की वैल्यू जो है हम 1 में रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो डायरेक्ट हम लोग रख देते हैं यहाँ पे। तो क्या ही दे रखा है, ये दे रखा है डी स्क्वायर वाई, इसकी जगह पर हम लोग रखेंगे ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या दे रखा है, ये ए एम ई की पावर एम एक्स ब्रैकेट में प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स प्लस एम एन, और ये क्या दे रखा है, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस, अब इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ए, पहले हम इस वाले टर्म को m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि m को हम इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, चूँकि माइनस लगा हुआ है तो माइनस ये भी हो जाएगा, माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। उसके बाद में n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का ए एम एन ई की पावर एम एक्स
फिर n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स प्लस एम एन को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, एक तो ये टर्म हो गया, एक ये हो गया, इसको इससे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये कहाँ पे, ये है माइनस का, ये है प्लस का, कैंसिल हो गया। माइनस का बी एम एन ई की पावर एन एक्स, तो बी एम एन ई की पावर एम एक्स जो है ये प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। ये बचा माइनस का, ये बचा प्लस का है, सेम सेम टर्म है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। सारे टर्म कैंसिल हो गए तो क्या आ गया, जीरो, और जो कि हमारा क्या था, राइट हैंड साइड। तो ये हमें प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, इफ y इज इक्वल टू 500 ई टू द पावर 7x प्लस 600 ई टू द पावर माइनस 7x सो दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 500 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, ई की पावर 7x का ई की पावर 7x और प्लस इंटू 7, क्योंकि 7x का डिफरेंशियल 7x होगा, प्लस 600 ई टू द पावर माइनस 7x और फिर माइनस 7x का डिफरेंशियल माइनस 7। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 500 इंटू ई टू द पावर 7x का डिफरेंशियल ई टू द पावर 7x, फिर 7x का डिफरेंशियल 7, लेकिन एक 7 पहले से है तो एक 7 यहाँ से आएगा, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 600 माइनस ई टू द पावर 7x, फिर माइनस 7x का डिफरेंशियल माइनस 7 ये पहले से है तो ये माइनस 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये 7 स्क्वायर है, ये माइनस 7 है तो माइनस 7 का स्क्वायर भी 7 स्क्वायर ही होता है, तो हम कॉमन ले लेंगे, और 7 स्क्वायर होता है 49, तो 49 को हम बाहर ले लेंगे, तो ये बचेगा 500 ई टू द पावर 7x प्लस 600 ई टू द पावर माइनस 7x 49, और ये हमारा किसके इक्वल है, y के इक्वल, तो इसको हम लोग y लिख लेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यही प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, इफ ई की पावर वाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 सो दैट दिस। ठीक है, अब पहली चीज तो यहाँ पर ये देख लो कि इसका और इसमें फर्क है, उसमें क्या और इसमें फर्क है, देखो इसमें ये किया गया है डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसमें क्या किया गया है, डी वाई अपॉन डी एक्स था, इसमें एक और डी अपॉन डी एक्स ले लिया गया, यानी दोबारा डिफरेंशियल किया गया। तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये सेकेंड डिग्री, जो बाहर से पावर लगी होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं, और जो उस पर पावर लगी होती है उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। अब यहाँ पे इसको तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड लगा के इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, इस तरह से भी सोचा जा सकता है। या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ई की पावर माइनस ई की पावर वाई को इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ई की पावर माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि ई की पावर वाई इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में, और डिवीजन वाला जब टर्म ऊपर जाता है तो पावर माइनस की हो जाती है। अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशियल तो 1 हो गया, 1 का डिफरेंशियल 0, और यहाँ पे e की पावर माइनस वाई का डिफरेंशियल e की पावर माइनस वाई, और माइनस वाई का डिफरेंशियल माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ई की पावर माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। इस टर्म को पहले लिख लिया, इसको बाद में लिखा। अब यहाँ पे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर लेकर चले जाएंगे दोबारा से, तो ये हो जाएगा माइनस के सहित ले जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर हो जाएगा माइनस का ई की पावर वाई, ये आ गया। अब अगेन
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर वाई का डिफरेंशियल ई की पावर वाई, फिर वाई का डिफरेंशियल डी वाई अपॉन डी एक्स। ये आ गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये तो इस तरह वाला तो ऐसे ही रहेगा, माइनस ई की पावर वाई, माइनस ई की पावर वाई, और ये किसके इक्वल है, डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल। तो इसको उठा के हम यहाँ रख देंगे, इस तरह से कर सकते हैं। इसको हम 1 मान लें तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। इस आप ब्रैकेट में लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, अब दो मल्टीप्लिकेशन इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर फॉर्म में, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है इफ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x का स्क्वायर सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमें y1 का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 का मतलब है सेकेंड डेरिवेटिव। तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, देखो पहले इसको हम एक्स स्क्वायर कंसीडर करेंगे। यहाँ पे जो अंदर है ना इसको x मानेंगे और ये स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कंसीडर करेंगे। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2 पहले आ जाएगा 2 टेन इनवर्स x और पावर माइनस हो जाएगी तो यहाँ पे बचेगा 1। फिर टेन इनवर्स का डिफरेंशियल करेंगे तो वो आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा 2 टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जो अपॉन में होता है वो इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स। ये आ गया। अब इसमें हम फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 माना गया, सेकंड डेरिवेटिव को y2 माना गया, तो हम भी y1 y2 मान के चलेंगे। तो इसको हम लोग मान लेते हैं y1 और ये भी हमारा y1 हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो ये फर्स्ट हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड का डिफरेंशियल। तो इसको y1 अगर कंसीडर करेंगे तो सेकेंड डिफरेंशियल क्या आएगा, y2 प्लस सेकेंड यानी सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो इसको हमने y1 मान लिया और इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, 1 का डिफरेंशियल 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा। इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस ये आ जाएगा 2x y1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो डिवीजन में है इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2। यही प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया।